अब दुनिया में एक चर्चा जोर की पकड़ रही है। अमेरिका को चाहिए सेंट मार्टिन, चीन को चाहिए बंदरगाह, भारत को चाहिए प्यारा पोर्ट। बांग्लादेश से किस किस देश को क्या क्या चाहिए, जानेंगे क्या चल रहा है बांग्लादेश में। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में मिल गया है गैस का भंडार, और इसके बाद क्वाड देशों की कौन सी तैयारी चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा कम नहीं हुई है, और निशाना बनाए जाने के बाद हिंदुओं ने भी अब एकता दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में अभी भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का खेल भी सामने आ रहा है। शेख हसीना 2009 से रणनीतिक रूप से स्थित दक्षिण एशियाई राष्ट्र पर शासन कर रही हैं, और जनवरी में एक तरफा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत हासिल की, जिसका मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने बहिष्कार किया था। चीन ने बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और सैन्य हार्डवेयर में भारी निवेश किया है, तो अमेरिका बांग्लादेश में एक सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका जिक्र खुद शेख हसीना ने एक बार फिर से किया है, जब वो भारत में बांग्लादेश से भाग कर रह रही हैं। उन्होंने अमेरिका पर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को भड़काने का आरोप लगाया है। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा 4000 किलोमीटर साझा करता है, जो इसके 3 तरफ से होकर गुजरती है। चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है। लंबे समय में अमेरिकी प्रशासन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए समर्थन जताता रहा है। वे शेख हसीना के भारत समर्थक होने या फिर चीन से समर्थन लेने से बहुत खुश नहीं थे। उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए कई तरह की रणनीतियां आजमाई गई। विद्रोह करने के लिए विपक्षी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया गया। अमेरिकी राजदूत विपक्षी पार्टी बीएनपी से मिलते रहे हैं। चुनावों के दौरान शेख हसीना को अमेरिका की ओर से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। शेख हसीना ने इसी साल मई महीने में भी एक तीसरे देश की तरफ से किए जा रहे इस साजिश के बारे में इशारा किया था, जिसके कारण धार्मिक आधार पर बांग्लादेश का विभाजन हो सकता है और पूर्वी तिमोर जैसे गैर मुस्लिम बहुल देश का निर्माण हो सकता है, जहां कुकी चीन विद्रोही ईसाई विद्रोहियों की मदद करने, उन्हें बढ़ावा देने के लिए म्यांमार की सेना के साथ लड़ रहे हैं। बर्मा अधिनियम को अमेरिका के 2023 NDAA में शामिल किए जाने से म्यांमार में लोगों की राय मजबूत हुई है कि म्यांमार में प्रतिरोध आंदोलन को अमेरिका का भरपूर समर्थन हासिल है। म्यांमार का कुकी चीन प्रांत, बांग्लादेश का चटगांव पहाड़ी इलाका और भारत का मिजोरम सीमा रेखा एक साथ आते हैं, जिसके बारे में शेख हसीना का कहना है कि इन क्षेत्रों को मिलाकर ईसाई देश बनाने की साजिश है, ताकि अमेरिका हमेशा के लिए यहाँ स्थापित हो सके। म्यांमार में 10 लाख से ज्यादा चीन रहते हैं, मिजोरम में 10 लाख मिजो रहते हैं, मणिपुर में 5 लाख कुकी रहते हैं और बांग्लादेश में हजारों कुकी रहते हैं। इसके अलावा म्यांमार की सेना और चीन लोगों के बीच चल रही लड़ाई के कारण हजारों चीन विदेश भाग गए हैं, जिनमें 80,000 संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। और शेख हसीना ने महसूस किया है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए ये एक चेतावनी भरी बात है। 3 वर्ग किलोमीटर का सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में है, जो बांग्लादेश के कॉकस बाजार टेक्नाफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है और देश का सबसे दक्षिणी भाग है। अमेरिका ने कथित तौर पर बांग्लादेश को क्वाड गठबंधन में शामिल होने का सुझाव दिया था, और ऐसी रिपोर्टें थी कि उन्होंने हवाई और नौसैनिक अड्डे के निर्माण के लिए सेंट मार्टिन द्वीप को पट्टे पर देने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच सैन्य संबंध रहे और दोनों सेनाओं ने कई बार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए। चूंकि चीन भी बांग्लादेश के करीब आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए चीन को रोकने के लिए बनाया गया ऐसा अमेरिकी बेस शेख हसीना को स्वीकार्य नहीं था। कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि अमेरिका वास्तव में बांग्लादेश को भारत पर प्रभुत्व जताने के लिए एक खेल का मैदान बनाना चाहता है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका भारत के ठीक बगल में एक एयरबेस बनाकर हमेशा के लिए भारत को दबाव में लाना चाहता है। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप पर कंट्रोल लेने के संबंध में कभी कोई चर्चा नहीं किया है और न ही इसका कोई इरादा है। चीन की राजनीतिक विस्तार रणनीति में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में हथियारों की आपूर्ति, सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण, इन दोनों के बीच सहयोग बढ़ा है। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन आज बांग्लादेश चीन को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है। 2002 में चीन और बांग्लादेश
में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा चीन व्यापारिक साझेदार भी बनकर उभरा। चीन को यहाँ क्या चाहिए? चीन को यहाँ चाहिए डीप सी पोर्ट। बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन में कॉक्स बाजार तट से दूर 9 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा द्वीप चीन बांग्लादेश में एक नौसैनिक अड्डे पर नजर जमाए हुए है। सोनादिया द्वीप, जिसको कि गहरे समुद्री बंदरगाह के रूप में पेशकश कर रहा था, जो भारत के लिए एक ग्वादर जैसा सिरदर्द बन सकता है। भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए पेरा पोर्ट। बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो अब देश का बंदरगाह है वो मूल रूप से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति में एक और गहरे बंदरगाह के लिए योजनाबद्ध था। बंदरगाह निर्माण करने के लिए चीनी कंपनियों को दिया गया था, पर भारत, जापान और अमेरिका ने इस योजना का विरोध किया। पेरा ने निर्माणाधीन पेरा बंदरगाह के 75 किलोमीटर मुख्य चैनल की पूंजी को फिर हटा लिया गया। बांग्लादेश में अदानी ग्रुप के भी कई प्रोजेक्ट हैं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में भारत का आगे का रुख क्या होगा। आगे यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय देश कूदने वाले हैं, ये तो साफ दिख रहा है, और उसी के अनुसार बांग्लादेश में भारत को भी काम करना होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार भारत को समुद्र में घेरते जा रहा है। आज की तारीख में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का निर्माण कर लिया है, और अब चीन अपनी वैश्विक ताकत के विस्तार के लिए दक्षिण चीन सागर से बाहर निकलकर इंडो पैसिफिक में पांव पसार रहा है। अमेरिका के पास पहले से ही गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस पर एक विशाल हवाई प्रॉपर्टी मौजूद है। जापान के ओकिनावा में कडेना एयरबेस पर 18वीं विंग, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य स्थापना, अमेरिकी वायुसेना USAF से सबसे बड़ी विंग है। ये दोनों द्वीप क्षेत्र हैं। 18 मार्च 2016 को अमेरिका और फिलीपींस ने अमेरिकी सेना को स्प्रेटली द्वीपों में चीनी नौसेना का मुकाबला करने के लिए एंटोनियो बातिस्ता एयरबेस सहित कहीं 5 ठिकाने को संचालित करने का ऑफर दिया है। आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि एक चुनौती बनाई जा रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य द्वीप हवाई क्षेत्र भी मौजूद हैं, जो दक्षिण चीन सागर और उत्तरी पूर्व IOR में संचालन को बहुत प्रभावित करते हैं। यह डिएगो गार्सिया, कोकोस द्वीप, कैम्पबेल बे और कार निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार भारतीय वायुसेना का एयरबेस। डिएगो गार्सिया एक सुस्थापित US UK का सैन्य अड्डा है, जिसमें US बमवर्षक विमान रखे गए हैं, जबकि अन्य स्थान रणनीतिक स्थान है जहां रनवे है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के उत्तरी आधे भाग में भूमध्य रेखा से लगभग 7 डिग्री दक्षिण में है। वैसे आपको बता दूं, जहां कोकोस और ये सारे द्वीप तैयारी कर रहे हैं, वहीं भारत के लिए सबसे बड़ी चीज है भारत का INS बाज, भारत की सबसे दक्षिणी नियमित हवाई पट्टी, जो भूमध्य रेखा से लगभग 7 डिग्री उत्तर है। इस द्वीप का निर्माण करके भारत ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना लिया है निकोबार, और ये सब कुछ अब भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ से निकल के साउथ चाइना सी से निकल के वो हिंद महासागर क्षेत्र तक बढ़ेगा। वैसे साउथ चाइना सी में अब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, जहां इनके पास नेचुरल गैस का इतना बड़ा भंडार मिला है कि इस भंडार से कभी भी अमेरिका कुछ नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।